Okay, today's topic is graphs in kinematics. ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स में जाने से पहले बेटा हम एक चीज समझते हैं। ग्राफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैसे मैंने उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर दिया था, सब लोगों ने आई होप वो देख लिया है। स्लोप, राइट, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, राइट। तो एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहता हूं मैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस के अंदर, ग्राफ्स के अंदर स्लोप बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, अब लेट अस सी सर स्लोप, सर स्लोप ऑफ ए लाइन। यस सर अभी आप वो करा रहे हो जो आपने जैसे शुरू करा दिया था, अभी उसका कंटिन्यू करा रहे हो या फिर जैसे जो कल आपने एक्स्ट्रा नहीं, क्लास लेक्चर्स किया है? नहीं बेटा, ये तो टॉपिक ही है। ठीक है, आपको समझ आएगा, डोंट वरी। ओके, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज एक ये लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये एक लाइन है बेटा, इस लाइन का ये एंगल थीटा है, राइट। दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया। सर ये भी एंगल है? नो, हमने एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना होता है। तो इस थीटा का टैन थीटा जो होता है वो होता है स्लोप। ये स्लोप ऑफ द लाइन है। टैन थीटा इज द स्लोप ऑफ लाइन, राइट। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप जो है वो क्या है बेटा? पॉजिटिव। अगर थीटा जो है एक्यूट है तो स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव। ये आप लेक्चर देख भी सकते हो, मैंने सबको भेज दिए हैं लेक्चर। अच्छा, अगर लाइन ऐसे हो, अब बेटा अगर लाइन ऐसे है इसका मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव होगा। yes, इस एंगल आपने बेटा ऐसे देखना है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखना है। इसमें भी जो स्लोप होगा वो क्या होगा? tan थीटा। थीटा इज नॉट द स्लोप, tan थीटा इज द स्लोप। सो tan थीटा निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस लाइन का स्लोप होने वाला है। ठीक है, इसमें अगर थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो स्लोप जो है बेटा वो क्या होता है? स्लोप इज नेगेटिव, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये थीटा से 60 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? tan 60, एंड tan 60 कितना हो गया? √3। तो इस लाइन का स्लोप जो है वो √3 है। देखो बेटा, आप सुनना ध्यान से। साइंस में और आप जो डेली लाइफ में आप टॉक करते हो उसमें क्या डिफरेंस है बेटा? जो अब स्लोप वर्ड है, जैसे स्लोप वर्ड हम जनरली यूज करते हैं, हम बोलते हैं यार इस रोड में बहुत स्लोप है, राइट, स्लोप बहुत ज्यादा है। आप स्लोप का मतलब मानते हो इंक्लिनेशन, ठीक है। लेकिन स्लोप का मतलब ये नहीं है। साइंस के अंदर स्लोप का मतलब है tan थीटा। तो tan 60 इक्वल्स टू √3। तो कॉमन मैन की डेफिनेशन से साइंटिफिक डेफिनेशन काफी डिफरेंट होती है। साइंटिफिक डेफिनेशन इज एग्जैक्ट, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कुछ। जो आप बोल रहे हो वो रफ मीनिंग है। ये एक सपोज ये एक माउंटेन है, ये माउंटेन है, आप बोलोगे इस माउंटेन का स्लोप ज्यादा है, राइट। तो माउंटेन का स्लोप हिल से ज्यादा होता है। यस, राइट। कॉमन मैन के लिए वो ठीक है, हम डेली टॉक में इट्स ऑलराइट, बट व्हेन यू टॉक साइंस, व्हेन यू हैव टू टॉक प्रोफेशनल, देन स्लोप इज tan थीटा। सो अगर लाइन का एंगल बेटा 60 डिग्री है तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा? √3। मान लेते हैं ये एंगल ले लेते हैं, सपोज 135 डिग्री एंगल है। सर अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा? नथिंग बट tan 135। सर ये 135 तो आता नहीं, हमें 90 तक आते हैं, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लगाया था, तो आप इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं tan 180 - 45 से बन गया बेटा -tan थीटा। इसीलिए आपको वो ट्रिग्नोमेट्री इनिशियली सिखाई जाती है, बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस। सो tan 180 - 45 इज -tan 45, यानी कि -1। तो बेटा इस लाइन का जो स्लोप है वो -1 होगा। ठीक है। थर्ड केस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये चार ही केस बनते हैं बेटा। इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज 0, क्योंकि थीटा 0 हो गया। और अगर लाइन जो आपकी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसके स्लोप इज स्लोप इज इन्फिनिटी, यानी tan 90। बेटा tan 90 क्या हो गया? इन्फिनिटी। ये चीजें हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। अब ध्यान से समझोगा, एक बार रिपीट कर देता हूं।
स्लोप ऑफ ए लाइन का मतलब क्या है सर? एक लाइन दी हो गई, उसका एंगल हमने एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज जाके आपने एंगल मेजर कर लेना है। जैसे मेजर किया, सपोज 60 आ गया, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? नॉट 60 डिग्री, इट्स स्लोप विल बी tan ऑफ 60 डिग्री विच इज √3। तो अगर लाइन का एंगल एक्यूट है तो स्लोप इज पॉजिटिव। अब ये लाइन है, इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो इसका स्लोप tan थीटा, एक मैंने रफ एंगल एंगल लेके उसकी वैल्यू निकाल दी। सपोज थीटा इज 135 डिग्री, तो tan 135 इज, you have to use trigonometry, tan 180 minus 45, तो -1 आ गया। तो इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गया। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? 0। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो स्लोप जो है बेटा वो 0 हो जाएगा, और अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो स्लोप क्या है? इन्फिनिट है। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। वैसे पता है, मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया। आई नो लॉट ऑफ यू नो दिस। एक और चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन होती है ना तो लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है। आप देखो इसका इंक्लिनेशन कहीं भी देख लो, ऐसे इंक्लिनेशन देखते हैं, ये सारे थीटा सेम होने वाले हैं क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, आप देख सकते हो। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बेटा वो कांस्टेंट होता है। ये आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, ओके। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लेते हैं कर्व है बेटा, इसका स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है। सर इसका स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अब आप इसको कैसे चेक करोगे? आप ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ कर देना बेटा? टेंजेंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसको मान लेते हैं θ1। ये पॉइंट एक और ले लिया, इसको, ये एंगल मान लो θ2 हो गया। अच्छा बेटा बेटा बताओ, tan θ1 बड़ा होगा या tan θ2 बड़ा होगा? tan theta 2। tan θ2, वेरी गुड। सर कैसे पता लगा? सर मान लो θ1 30 है तो स्लोप कितना हो गया? tan 30, यानी कि 1/√3। लेट अस टेक एन एग्जांपल। और मान लो 60 है तो यहाँ पे स्लोप कितना हो गया? √3। ये हो गया 1.7 और ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 समथिंग होगा। तो आप देख सकते हो स्लोप बढ़ रहा है। तो इस केस में स्लोप इज इंक्रीजिंग। ये भी आपको नोट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब अगर तो स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप तो बेटा कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता, यही डेफिनेशन भी है स्ट्रेट लाइन की। अब अगर ग्राफ घूम रहा हो, कर्व बन रहा हो, तो क्या करना है? उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाया, इस ग्राफ के अंदर स्लोप जो है वो बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। ओके सर, क्या स्लोप डिक्रीज भी कर सकता है? यस। सपोज ये ग्राफ है, अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करो, अब इसमें देखो बेटा, इसमें भी आपको वैसे ही θ1, इसमें बताओ बेटा θ1 ज्यादा है, tan θ2 ज्यादा होगा या tan θ1? tan θ1। tan θ1 ज्यादा होगा। θ1। अगेन थीटा कम हो रहा है ना, तो tan θ1 हियर, यानी कि स्लोप जो है बेटा वो कम होता जा रहा है। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। इज दिस क्लियर? यस सर। इस ग्राफ में स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है, स्लोप की वैल्यू डिक्रीज कर रही है क्योंकि tan थीटा की वैल्यू जो है बेटा वो कम होती रहेगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये यस पॉइंट्स सर। आप ये नोट कर लो। स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है। इस टाइप का ग्राफ जो है वो स्लोप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहां पर स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है बेटा। मैंने वैल्यूज लेके भी दिखा दिया, आप कभी भी चेक करना हो 2 नंबर लेके चेक कर लिया बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इंद्रजोत, यस सर। अमनजोत बेटा? yes sir Yes, sir. ओके वेरी गुड। पार्थ बेटा क्लियर है? पवित्र? yes sir ओके गुड। प्लीज नोट दिस डाउन।
रायन बेटा क्लियर है? अक्षत, सार्थक? यस सर। सर ये tan थीटा की वैल्यू कब कम होएगी? tan थीटा की tan थीटा की वैल्यू कब कम होएगी? ये कम हो रही है, बट ये कम नहीं हो रही। देखो पहले 60 है, पहले 60 है, अब 30 हो गया। तो थीटा कम होता जा रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज कर रहा है, ओके सर। राइट? सॉरी सर, Okay. मैं लेफ्ट हो गया था गलती से। ओके, कोई बात नहीं बेटा, ओके, लेट अस मूव अहेड। अब ये चीजें लेके हम उसमें चलते हैं। बेटा इसमें सबसे पहले आपके पास हम करेंगे स्कूल वाला काम, जिसमें आपको डेरिवेशन करनी होती है। ग्राफ से डेरिवेशन ऑफ दो चीजें से ड्राइव हो सकती है ग्राफ से। एक तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये आपके एनसीईआरटी में डिराइव की गई है। तो पहले हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है? तो लेट अस सी, इनको डिराइव कर रहे हैं बेटा हम। ये मैंने वीटी ग्राफ मैप टाइम के साथ वेलोसिटी का ग्राफ, ध्यान से देखना, वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई, यहां पे वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद वेलोसिटी बेटा क्या हो गई? t, v हो गई। ये आपका हो गया t। आपने क्लास 9th में भी किया था ग्राफ। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी u है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट? इनिशियल वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्मली वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी होगी? v हो गई, राइट? यानी कि इस ये पॉइंट जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, u, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? t, v, राइट? अब ध्यान से सुनना। अब ये आपको याद रखना है, ये क्लास 9 में आपको पढ़ाया जाता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर आप Yes, वीटी sir. ग्राफ का एरिया निकालो, वीटी ग्राफ के अंडर मतलब लिटरली उसके नीचे वाला अगर एरिया कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगी, राइट? नाउ लेट अस सी, यानी कि एस जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेट अस मार्क दिस पॉइंट्स ओ ए बी सी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, एरिया अंडर ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अगर आप ये ओ ए बी सी एरिया निकाल लो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये एरिया निकालेंगे कैसे? अब ध्यान से देखना, मैं यहां से एक लाइन एक्सटेंड करता हूं and let us mark this point as D. I extend this line and I reach here and ये point D आ गया। अब ध्यान से देखना बेटा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, क्या मैं इसको एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ सी डी डी लिख सकता हूं बेटा? दिस एरिया रेक्टेंगल प्लस दिस एरिया ट्राइंगल। कैन यू राइट Yes, इट लाइक sir. दिस? Yes, sir. ओके, अच्छा, ओ ए डी सी ये तो रेक्टेंगल हो गया, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बेटा ये डिस्टेंस कितना है? U into T आ U, जाएगा। और ये डिस्टेंस टी, तो ये तो बन गया यूटी। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, Yes, sir. sir. इस ट्रायंगल का एरिया कितना बन गया? स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो u ये हो गया आपका, लेंथ कितना हो गया? t, एंड विड्थ हो गया t। सो लेंथ इनटू विड्थ ut आ गया। ओके, अब इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इनटू बेस t इनटू हाइट, हाइट इज bd, राइट? हाइट इज bd। अब थोड़ा देखना ध्यान से, ये कितना बन गया? ut प्लस हाफ t इंटू, अब bd कितना हो गया बेटा? bd आप अगर देखो ध्यान से, Sir, V minus U आ जाएगा। वेरी गुड, v माइनस यू आ गया। अब bd आ गया v माइनस यू। अब थोड़ा देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई? 80। 80. Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन। ये सबसे पहली डेफिनेशन थी एक्सेलरेशन की।
तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80। तो आप पुट कर दो बेटा, क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया यूजिंग ग्राफ। ये सिर्फ स्कूल के लिए है, ये कहीं क्वेश्चन में यूज नहीं होने वाला, राइट। ये आपको स्कूल में कई बार वो बोलेंगे कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डिराइव दिस। प्लीज नोट दिस डाउन। कोई स्टेप नहीं क्लियर हुआ है तो आप पूछ सकते हो। यस सर। सर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से भी करेंगे डिराइव? हाँ करेंगे बेटा करेंगे। अभी सबको ना डिफरेंशिएशन देखने दो, अभी 2-3 दिन में सब बच्चे देख लेंगे, फिर उसके बाद हम उससे डिराइव भी करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके सर। राइट। इसको नोट कर लो बेटा। बेटा मुझे किसी ने बोला कि ना जब जैसे मैं क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर कोई बच्चा बोलता है तो आपके सामने से स्क्रीन गायब हो जाती है। यस सर। तो आप ना मेरा वीडियो पिन कर लो बेटा वहां पे। सर पिन करते हैं सर तब भी आती रहती है जब कोई बीच में बोलता है यस सर या फिर कुछ भी। सर बेटा नहीं, पिन करने के बाद तो नहीं आना पिन चाहिए, नहीं ये आता आता नहीं है। आती सर सर, मैंने मेरा तो पिन कर ठीक रखी रहता है है। सर। सर पिन मैंने करने पिन के कर बाद रखी ठीक है। रहता है। बेटा अब और कोई मुझे लगता नहीं इसके बाद ऑप्शन है। मेरे पास तो मैंने जैसे पिन किया, इनिशियली मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जैसे मेरे इनिशियल लेक्चर जो रिकॉर्डिंग थे ना उसमें बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने पिन वाला करा काम, उसके बाद वो पिन स्क्रीन से नहीं हिल रहा। अब इसका और कोई तो फिर इलाज नहीं हो पाएगा बेटा। मैंने सर क्लियर किया जब हुआ। हम स्लाइड करते हैं ना वीडियो को तब वो हट जाता है पिन। यस सर, अगर हम नॉर्मल व्यू से गैलरी व्यू में आए तो हो जाता है सर। अच्छा बेटा इसका आप आपस में सोल्यूशन निकालो और मुझे भी बताना, ठीक है। ओके इसको नोट कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। पवित्र बेटा क्लियर है? मायशा क्लियर है? अक्षर, अमन बेटा, अर्नव, पार्थ, इज दिस क्लियर? स्वागत, यस सर। तनिष, ओके कैन यू रेज दिस? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। तो एक तो डेरिवेशन आ गई है, अब दूसरी डेरिवेशन देखते हैं। दूसरी डेरिवेशन हमने करनी है वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वो भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखना ध्यान, एरिया अंडर द ग्राफ s इक्वल्स टू, अब मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं करूंगा। लाइक इन द अर्लियर केस आई divided into two parts. I divided this diagram into two parts, one rectangle and one triangle. But now I won't do that. अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, OABC, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट OC सर, प्लस मतलब AB इंटू द डिस्टेंस यानी कि OA। बेटा ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, वैसे सबको पता है, आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ट्रेपीजियम में क्या होता है बेटा, दो पैरेलल साइड्स होती है। मान लेते हैं ये A है ये B है और इनके बीच में डिस्टेंस C है, तो इसका एरिया होता है हाफ इंटू A प्लस B इंटू ये वाला डिस्टेंस, राइट। अब लेट अस सी क्या बनेगा इसका, हाफ इंटू OC, OC इज U, AB, AB इज V इंटू OA, OA इज T। अब फिर से वही रिजल्ट यूज करते हैं, एक्सेलरेशन इज V माइनस U बाय T। तो यहां से बेटा T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V माइनस U बाय A। T इज V माइनस U बाय A। पुट कर यस दो इसके सर। अंदर, हाफ इंटू U प्लस V को मैं लिख रहा हूं V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 2as equals to V square minus U square. Is this clear to everyone? यस सर। Yes, sir. यस So this is Yes, sir. another derivation for your school exam. आप इसको नोट कर लो।
अर्शनूर बेटा क्लियर है? अर्नव, यस सर। दिव्यम बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। कर दो रेस बेटा। यस सर। यस सर। ओके, एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ क्या किया है मैंने। इनिशियल वेलोसिटी u और यहां से हम v वेलोसिटी तक गए। अब एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, यही बेसिक्स होते हैं आपके। अब किसी को अगर ये ट्रेपीजियम क्या होता है और इसका एरिया नहीं पता तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि OC प्लस AB इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। OC was U and AB was V and perpendicular distance happened to be T। T को मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया फ्रॉम द एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां से जब सब्स्टिट्यूट किया एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट द डेरिवेशन 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो दिस वाज योर स्कूल वर्क। अब हम आगे चलते हैं बेटा, इसको समझते हैं अच्छे से। सर v इक्वल्स टू u प्लस 80 का तो नहीं करना? नहीं, बस ये दो कर लेना बेटा। थैंक यू सर। ओके, आप एनसीईआरटी में देखना जो दिया है वही करेंगे, बस एनसीईआरटी से बाहर वाले की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम थोड़ा सा अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको ग्राफ और फोटोग्राफ में डिफरेंस समझना है। फोटोग्राफ और ग्राफ के अंदर डिफरेंस होता है। ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे उसमें दो चीजें होंगी, राइट। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलते हो, उसका एक्चुअल नेम होता है बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो y एक्सिस पे पोजीशन होगी और x एक्सिस पे होगा आपका टाइम जनरली। सो टाइम एंड पोजीशन, उसके ग्राफ को हमने प्लॉट करना है। अब सुनो, एक फिजिकल सिचुएशन से ग्राफ बनता कैसे, देखना ध्यान से। सबसे पहले हम कर रहे हैं बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, अब ध्यान से समझना। नाउ सपोज एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पे है। ये ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर मूव कर सकता है। तो मान लेते हैं, मतलब ये ओरिजिन है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 पे है और वो रेस्ट पे है, वो चल नहीं रहा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, ये S और ये T। बेटा ST भी लिखा जाता है, कई लोग XT लिखते हैं, कई लोग RT भी लिखते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ST लिख दिया मैंने, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब थोड़ा देखना, 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सो ऑन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मीटर हो गया बेटा। अब सबसे पहले देखो, मैंने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, यानी कि सबसे पहला केस हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब थोड़ा देखना ध्यान, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट यहां रखा है और हर वक्त यहीं पे है। अब सुनना ध्यान से बेटा, t इक्वल्स टू 0 पे उसका s कितना होगा? 2 होएगा सर। t इक्वल्स टू 1 पे उसका s कितना होगा? तब भी 2 होगा। t इक्वल्स टू 2 पे 2, 3 पे 2, 4 पे 2। आप इसको ज्वाइन करो, ये ग्राफ आ गया, राइट। सर स्लोप 0 आ गई सर। यस, वेरी गुड, स्लोप भी 0 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब सुनना ध्यान से, स्लोप भी अभी डालते हैं इसके अंदर, एक एक चीज ध्यान से समझ गए। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कि वो 2 पे होता, मान लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट सपोज -1 पे होता एंड इट इज नॉट मूविंग, मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं आपको, प्लॉट करना आना चाहिए ग्राफ अच्छे से। अच्छा सर, इस केस में क्या हो जाएगा?
बेटा पोजीशन नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट या लोकेशन या पोजीशन वो आपका नेगेटिव हो सकता है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट -1 पे है यहाँ पे और चल नहीं रहा, हमेशा वहीं पे है, तो आपका ग्राफ बेटा कैसा आ जाएगा? ऐसा आएगा, Yes, sir. राइट? यस सर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से देख के मैं क्या 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 बोल सकता हूँ? अगर 3 पे होता तो ग्राफ कैसा आता? मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो आपका ग्राफ कैसा आ रहा है? इन सारे ग्राफ्स में एक चीज कॉमन है, क्या है? कि ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द पोजीशन टाइम ग्राफ is parallel to the time axis, right? x axis मतलब टाइम एक्सिस हो गया ना। अच्छा, अभी मैंने बताया था अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो बेटा, उसका स्लोप कितना होता है? 0 आएगा Zero. सर। यस। अब आपको यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या इसको आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, दोनों बोला जाता है। पोजीशन टाइम ग्राफ gives velocity। अब स्लोप, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी देता है। तो इसका स्लोप कितना हो गया? एक्स एक्सिस के 0। पैरेलल है तो स्लोप 0, यानी कि क्या हो गया? वेलोसिटी 0 होगी, एंड हेंस वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो जब भी ग्राफ, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि सर इसका तो स्लोप 0 है, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. हाँ जी सर। Yes, sir. ओके गुड, इसको नोट कर लो बेटा प्लीज। सर ग्राफ के बाद क्या लिखा है? हाँ जी बेटा, when object is at rest the position time graph is parallel to the time axis, slope of the position time graph gives velocity and hence velocity equals to 0। इसमें velocity जो है वो 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लाइन याद रखनी है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। बेटा नोट हो गया? कर दो इरेज। बेटा इज दिस क्लियर? पार्थ, अक्षत, अमनजोत, Yes, sir. Yes, sir. दिव्यांश, माइशा बेटा, पवित्र, यस सर। रायन, स्वागत, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट अस मूव अहेड। ये तो था अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। सपोज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या होगा? हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, राइट? अगेन बेटा सुना ध्यान से जो मैं बोल, ये जो है ये फोटोग्राफ है, ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चल रहा है, आप इसकी पिक्चर लो, ये फोटोग्राफ है। लेकिन मैं जो यहां कर रहा हूं ये ग्राफ है। अब सुनना ध्यान से, फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ, अब की बार मैं एक्सटी लिख रहा हूं ताकि आपको सिंबल याद हो जाए, कुछ भी यूज हो सकता है, डरना नहीं है उसको देख के। सपोज जब मैंने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और इस तरफ जा रहा है, मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है बेटा वो 2 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से मुझे सोच के बताना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। मैंने अपनी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।
अब ध्यान से समझो बेटा, t=0 पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है और 2 मीटर पर सेकंड के साथ इधर जा रहा है। मैं एक एक सेकंड के बाद ऑब्जर्वेशन लेता हूं। ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट इसी लाइन के ऊपर चलेगा और उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली, ना बढ़ेगी ना कम होगी, ठीक है। अच्छा बेटा, t=0 पे ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट का x कितना हो गया 0। अच्छा t=1 पे ऑब्जेक्ट का x कितना होगा, 2. t=1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा बेटा, Sir, 2. 2 मीटर पे। यहां पे पहुंच जाएगा ना, 1 सेकंड Yes, पे sir. ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। ओके, जब t1 है तो आपका x जो है वो 2 है। क्लियर हो रहा है बेटा, Yes, t1 sir. x2। अच्छा 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा, 4 पे पहुंच जाएगा, Yes, क्योंकि वो sir. 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 2 एक सेकंड में 2 मीटर और चलेगा तो वो 4 पे पहुंच जाएगा। तो 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया बेटा, 4। अच्छा 3 पे कहां पहुंचेगा, 6. 6 पे, एंड यू कैन सी ये आपका ग्राफ बन गया। तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, इंक्लाइंड होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ of a uniformly moving object is going to be a inclined straight line. Beta, is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। ओके, अच्छा इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं, सपोज मैंने यहां से पैसे ज्वाइन कर लिया, स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, tan थीटा से। सो tan थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये कितना है 4 और ये कितना है 2। 2. तो 4 को बेटा 2 से डिवाइड करो तो स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया। 2. Yes, sir. दिस अपॉन दिस, स्लोप 2 आया, एंड व्हाट इज 2, वेलोसिटी। यानी कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में आप स्लोप निकालोगे लाइन का तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वेलोसिटी मिलेगी, राइट। तो हम इसको नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट दिस डाउन। ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, सबसे पहले graph is a straight line inclined to the time axis, right. Second part, slope will give the velocity. But is this clear to everyone? Yes, sir. नोट कर लो Yes, बेटा sir. इसको। सर ये वेलोसिटी tan थीटा के इक्वल भी हो सकती है। हाँ बेटा, स्लोप मतलब tan थीटा, आप अगर tan थीटा निकालोगे वेलोसिटी आएगी बेटा। ये तो मैंने डेटा दिया था ना सारा, प्लॉट करके आप ये बना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको ये ग्राफ दिया होगा, दे विल गिव यू द ग्राफ एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन। सी, मैंने यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके इसको प्लॉट किया है, लेकिन ये आपको ये नहीं देंगे बेटा, ये आपको ये देंगे और आपसे पूछेंगे वेलोसिटी बताओ। दे विल आस्क यू फ्रॉम दिस ग्राफ फाइंड द वेलोसिटी। बेटा आप रिलैक्स करो, आप बस इनके पॉइंट याद करो, आप क्वेश्चंस के थ्रू सब लर्न हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. राइट, ओके। अब इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मैं आपको उसके ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं, ये आपको नोट कर लेना है। एंड यस, एक और चीज आपको याद रखनी है, एरिया, अच्छा ये अभी तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें नहीं आएगा, ओके। अच्छा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेट अस सी। सर कर्व मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट जो है वो x इक्वल्स टू 0 पे ही हो ओरिजिन पे, मतलब इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे मैंने माना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ना हो, मान लो
ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता 1 पे, अब इधर से चलना शुरू करता है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ये, कैन यू इमेजिन दिस? t इक्वल्स टू 0 पे 1 होगा ना, यानी कि ये किसका ग्राफ हो गया? ऑब्जेक्ट इज नॉट एट द ओरिजिन इनिशियली. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. मान लेते हैं जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया बेटा, उस वक्त ऑब्जेक्ट यहां से इधर जा रहा है 1 से. पिछले केस में क्या था? t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही था, मतलब जब ऑब्जेक्ट ने यहां से मूव करना शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो मैंने वहीं से अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की है. बट ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा हो इस तरफ एंड यू स्टार्ट एट t इक्वल्स टू 1, मतलब आपने अपनी स्टॉप वॉच यहां स्टार्ट की है जब ऑब्जेक्ट यहां पे है, राइट? अच्छा, और क्या हो सकता है? हो सकता है ऑब्जेक्ट क्या हो बेटा? -1 पे हो, मान लेते हैं यहां से, तो ग्राफ कैसा होगा? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Object is at left hand side of the origin and moving rightwards. थोड़ा देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा? Object is not at the origin initially, it is at right side of the origin. बेटा ग्राफ से आपको निकालना आना चाहिए, मैं इसकी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस दे रहा हूं कि इससे ये ग्राफ बना है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर. बेटा प्लीज नोट कर लो इसको. डन सर. पवित्र बेटा क्लियर है? दिव्यांश, अक्षर, सार्थक, यस सर. पार्थ बेटा क्लियर है? स्वागत. यस सर. ओके गुड. कैन आई रेज दिस? यस सर. ओके गुड. इसको थोड़ा चेंज करते हैं. लेट अस सी बेटा, ये आपके लिए, आप मुझे बताओ कैसा ग्राफ है. अब जरूरी तो नहीं है कि बेटा ओरिजिन ऑब्जेक्ट जो है वो उस तरफ ही जाए. व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज कमिंग लेफ्ट? इसका ग्राफ मुझे आप बताओ कैसा होगा. कोशिश करो, प्लॉट दिस ग्राफ. मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, मैंने जब अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की यहां पे, व्हेन आई स्टार्ट माय स्टॉप वॉच, ऑब्जेक्ट इज एट 4 एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एट 2 मीटर पर सेकंड. इसका ग्राफ बेटा प्लॉट करके देखो एक बार, फिर मैं करवाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा अगर आपका बात सही हुआ. एक बार कोशिश करके देखो. ट्राई करके देखो बेटा सब लोग. लोकेशन निकाल लो बेटा और आपके पास ग्राफ आ जाएगा. हो गया सर. ओके लेट अस सी. बेटा ये ग्राफ आया है, यस सर. ऐसे ग्राफ आया है. कैसे आएगा सर? देखो t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? 4 पे, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट का जो x है वो 4 है, यानी कि 0,4 ये वाला पॉइंट हो गया. t इक्वल्स टू 1 पे ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? 2 पे. बेटा 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा,
1 सेकंड के बाद, और 1 और सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, यानी कि 2 पे ओरिजिन। सर उसके बाद ऑब्जेक्ट किधर जाएगा बेटा? इस तरफ। तो उसके जो ये नंबर है, उसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। sir. यस अब बेटा इस ग्राफ से आपको ये निकालना है बेटा, इससे ये प्लॉट करना तो आसान होता है, इससे ये निकालना है। तो इसको देख के इसका हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एट राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, देखो बेटा ध्यान। अच्छा, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। सर कैसे? आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ बेटा, इधर के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ना, याद करो मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था। राइट साइड आपने पॉजिटिव ले रखी है, तभी तो इधर पॉजिटिव नंबर है, तो आपकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, तो यानी कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है। अब आप बताओ इस लाइन का स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। बेटा इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, अभी आपको कराया मैंने, ये देखो। अर्शनूर क्लियर है बेटा? Yes sir. नेगेटिव हो गया ना स्लोप? Yes sir. सर मैंने नेगेटिव भी बोला था। अच्छा मुझे सॉरी पॉजिटिव सुना, ओके। तो ये देखो आप, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है और स्लोप देता क्या है? Velocity. वेलोसिटी। सो ऑब्जेक्ट हैज नेगेटिव वेलोसिटी। वो मुझे इस स्लोप से पता लगेगा, यहां तो बेटा देख के पता लग रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये आपको नहीं देंगे वो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस Yes सर। sir. तो आपको यहां से देख के पता लगना चाहिए, आपको कोई ग्राफ दिया होगा और आपको उसके अंदर से सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ समझ आ गया है, लेट अस सी। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, आप बताओ मुझे, क्या आप ये बता सकते हो? हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। Suppose if I draw a graph like ये XT ग्राफ है। अब इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, प्लीज देख के आप नोट करो पहले। इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, फिर मैं निकाल सकते हैं, फिर मैं निकालूंगा और आपको बताऊंगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है। गुड बेटा गुड। और सर ये अब स्टार्ट सर -1 से हो रहा है, इसका ओरिजिन लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, आपने तो बोल दिया, सबको चांस मिलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहला द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरी गुड। सबसे इसके अंदर बेटा बस यही करना सीखना है आपको, ग्राफ के अंदर से सारी इंफॉर्मेशन निकालने आनी चाहिए। लेट अस सी, एक्सटी ग्राफ में सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन एट d equals to 0। ये क्लियर है सबको? यस सर। ये कैसे पता लगा? ये इस पॉइंट से पता लगा कि d equals to 0 पे ऑब्जेक्ट इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3। हाँ ये नहीं बता सकते मैं वो -1 पे है या 2 पे है, जब तक ये नंबर ना दिया हो, ठीक है? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये किससे पता लगा मुझे बेटा? सर ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, स्लोप स्ट्रेट। यस यस, अब बिल्कुल बस ये पता होना चाहिए सर, एक्सटी ग्राफ है और वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। इसका जस्ट अ सेकंड बेटा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता। स्लोप चेंज नहीं होता तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है। थर्ड, ऑब्जेक्ट हैज पॉजिटिव वेलोसिटी। अच्छा ये कैसे पता लगा? Sir slope positive.
स्लोप से इस लाइन का स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि आप देख सकते हो थीटा ह्यूज है। ऑब्जेक्ट हैज पॉजिटिव वेलोसिटी बिकॉज स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव। बेटा ये निकालना आना चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इससे हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन इसमें से नहीं निकलेगी। ये एक और भी अगर आप थोड़ा सा देखो, इसको मान लेते हैं सपोज T1। फोर्थ पॉइंट ये भी बता सकते हैं एट T इक्वल्स टू T1 ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। देखो T1 पे ऑब्जेक्ट का x जो है वो 0 हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पवित्र बेटा पार्थ क्लियर है? सर फोर्थ पॉइंट समझ यस सर। ऑब्जेक्ट बेटा यहां से चल रहा है और T1 पे ये पॉइंट हो गया ना, ये टाइम है। इस टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पर है? इस टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है बेटा? 0 नहीं है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पोजीशन यस तो वो है आपका 0, यानी कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके बेटा, ये पॉइंट है। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आपने बोलना नहीं है बेटा, सबको ट्राई करने दे रहा है। ये नोट कर लो प्लीज। बेटा क्लियर हो गया? कर दूं नोट, कर दूं रेस? यस सर। ओके गुड। Yes, sir. अब मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, अब आपको मुझे बताना है इसका मतलब क्या है ग्राफ। नोट करो सब कुछ क्या क्या निकल सकता है। मैं आया सर। नो नो वेट वेट बेटा, सबको देखने दो, एक बार ट्राई करें। चलो मैं जिससे पूछूंगा एक एक पॉइंट बोलना है सबने, ठीक है? अच्छा बेटा आप एक पॉइंट बोल दो। सर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ओके गुड, बट आपका आंसर गलत है। सर थीटा सर 90 से कम है। नहीं बेटा नहीं। यस सर एनीबॉडी एल्स? नेगेटिव आएगी, वेलोसिटी नेगेटिव आएगी सर। चलो वो भी देखते हैं। सबसे पहले अब थोड़ा देख लेना ध्यान से, मैं बताता हूँ बेटा। कर लिया सबने ट्राई? ये कर रहे हो रायन बेटा, आप क्या कहते हो? ओके पार्थ, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? पार्थ आप बताओ। सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेरी गुड। सबसे पहले बेटा वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म बिकॉज स्ट्रेट लाइन, सिंपल, गुड। अच्छा अब देखते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेटा आप बोल रहे हो एक्यूट एंगल है, कौन सा? आपने ये एंगल देख लिया मुझे लगता है। बेटा जब भी एंगल देखना है, एंगल कैसे देखना होता है? एंटी क्लॉकवाइज। सर इसका दिख नहीं रहा, इसको ऐसे एक्सटेंड करो अपनी तरफ से। अब बताओ ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? ओके सर, ओके सर। बेटा ग्राफ ऐसे ही चेक करना है, बस यही आपको एक एक छोटी छोटी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हाँ जी बेटा, एक्सिस से चेक करना है ना, मतलब। हाँ हमेशा ऐसे देखना है एंगल। सर इसका एंगल ऐसे कैसे देखेंगे? आप एक्सटेंड कर दो। अच्छा बताओ वेलोसिटी इज नेगेटिव, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? स्वागत बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके दिव्यम? यस सर।
Okay, third, object at t equals to 0 is on left hand side of the origin. ठीक है, Yes, sir. ये तो पता लग गया होगा बेटा देखते ही. Is this clear? Yes, sir. क्योंकि देखो t इक्वल्स टू 0 पे देखो x ये है, इसका अब इसको अगर हम देखें पता क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहां से चला और इधर जा रहा है, यहां से चला और इधर ही जा रहा है, इधर. कैन यू सी दिस बेटा? ये रिलेट हो रहे हैं दोनों. मान लेते हैं -2 है, देखो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, -2 -3 -4 -5, तो ऑब्जेक्ट इधर ही जा रहा है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, कर दो रेज बेटा. यस सर. ओके, चलो एक थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं. लेट अस सी, अब आप आई थिंक आप काफी अच्छे हो गए हो. एक ग्राफ और करते हैं. अब आपको मुझे बताना है इससे आपको क्या पता लगता है. थोड़ा सोचो, एकदम से बोलना मत, सब आराम से ट्राई करो एक बार. ओके बेटा, लेट अस सी. वेरी गुड, आपने सही बोला है. दिव्यम बेटा एक पॉइंट आप बोलो, क्या पता लगता है इस ग्राफ को देख के? Velocity is non-uniform. यस, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है. सेकंड पॉइंट, यस बेटा पार्थ आप बताओ. Sir, accelerated motion. बेटा वो इसके अंदर ही आ गया, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेटेड मोशन. अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूं बेटा, ध्यान से समझना. अगेन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जब हम टर्म्स को अच्छे से नहीं समझते. साइंस को समझने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है. साइंस के अंदर हर वर्ड के स्पेसिफाइड मीनिंग है. अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? सर क्या एक्सेलरेशन? नहीं, उसका मतलब और आगे क्या मतलब है उसका? सर की स्पीड बढ़ रही है. स्पीड बढ़ रही है, ठीक है. अब पहले तो आप इसको क्रॉस करो, ये गलत है. साइंस के अंदर अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है. ये छोटी, वही करो ना, आपको प्रॉब्लम 9th क्लास में स्टार्ट हो जाती है. अब ये लेकिन अब सर मैं- मतलब सुनो, एक्सेलरेशन सुनो। तो कम भी हो सकती है ना. सुनो एक सेकंड बेटा, अब मैं 9th आपकी चेंज नहीं कर सकता ना, जो हो गया हो गया. अब सुनो, मैं फिर से वही इसलिए रिपीट करता हूं चीजें. एक्सेलरेशन का मतलब है बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज 3 तरीकों से होती है. वेलोसिटी या तो बढ़ सकती है तो भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कम हो रही है तो भी एक्सेलरेशन है. कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर वो तो रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन तो किसके लिए है? वो अगेन एक कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन फिजिक्स के लिए वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी एक्सेलरेशन है बेटा, वेलोसिटी कम हो रही है तो भी रिटार्डेशन है. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. या डायरेक्शन चेंज हो रही है वो भी एक्सेलरेशन है बेटा. तीनों चीजें, ठीक है. तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट मतलब मोशन इज एक्सेलरेटेड. क्लियर है? आप उसको दिमाग से इरेज करो कि सर अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ही एक्सेलरेशन है. नहीं, वेलोसिटी जब कम हो रही है उसको भी एक्सेलरेशन ही बोला जाता है. यस बेटा, यस बेटा. अर्शनूर आप बोलो, सेकंड पॉइंट आप क्या बता सकते हो? वेलोसिटी इज पॉजिटिव. वेरी गुड पॉइंट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव. सर कैसे पता लगा वेलोसिटी इज पॉजिटिव? कैसे? देखो आप एक पॉइंट यहां लो, ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ए पॉइंट पे या नेगेटिव आ रहा है बताओ? इस लाइन का स्लोप क्या है बेटा? पॉजिटिव. पॉजिटिव है ना. और एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी. तो यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है. बी पॉइंट पे देखो, इस लाइन का स्लोप बताओ बेटा क्या है?
पॉजिटिव। आप या तो इनको बेटा Positive, यहाँ sir. तक, या तो आप इनको नीचे तक एक्सटेंड कर लिया करो, या यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच लिया करो, इट्स योर चॉइस, जो भी आपको अच्छा लगता है। या तो इनको एक्सटेंड करके यहाँ मिला दो, ठीक है। ओके, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, क्लियर है सर? इंक्रीजिंग कैसे पता लगा? ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? tan 30 वेलोसिटी एट ए, क्योंकि वेलोसिटी बेटा क्या होता है? स्लोप होता है। तो ए पॉइंट पर मान लो 30 डिग्री का एंगल है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप आज पहली बार देख रहे हो। ये ग्राफ था, मेरे को बताना वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। वैसे तो आप देख के बता सकते हो सर स्लोप बढ़ रहा है, पहले एंगल कम है और एंगल बढ़ गया तो स्लोप बढ़ गया, यानी वेलोसिटी बढ़ गई। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके गुड, सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। थर्ड पॉइंट कोई और बता सकता है? कोई एक और पॉइंट? सर ऑब्जेक्ट इज नॉट एट द ओरिजिन इनिशियल। यस, at t equals to 0 object is on the राइट साइड। right side of the origin. Is this clear to everyone? Yes, अब sir. हमने सारे, हाँ जी बेटा, डाउट? Anyone has any doubt in this? No, sir. बेटा क्लियर है? पवित्र, Yes, sir. मायशा बेटा, दिव्यम, स्वागत, क्लियर है? Yes, sir. ओके, लेट अस मूव अहेड। अब हम आगे चलते हैं बेटा। अगला ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ होता है बेटा वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी को टाइम के साथ प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी जो है बेटा वो कांस्टेंट है, तो उसका ग्राफ होगा ये। जो भी वेलोसिटी की वैल्यू होगी बेटा वो फिक्स्ड होगी, यानी कि देखो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी है, t इक्वल्स टू 1 पे भी वही है, t इक्वल्स टू 2 पे भी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो इस टाइप का होगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. राइट, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एंड पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा हो जाए बेटा, ये क्या हो जाएगा? Sir, uniform motion. नहीं बेटा, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक तो बेटा आप ये चीज सीख लो प्लीज, यूनिफॉर्म मोशन में, और आपने क्या बोला था एक मिनट? नेगेटिव, यस यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी नेगेटिव है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। सो वेलोसिटी इज नेगेटिव, राइट, हियर वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिखते हैं। सर जो सेकंड ग्राफ बनाया है उसमें नीचे वाली जो लाइन है वो टाइम थी या ऊपर वाली? नहीं बेटा, टाइम तो यही है, अभी वेलोसिटी हो गया नेगेटिव हो गया। यूनिफॉर्म मोशन था। नीचे वाली नेगेटिव कैसे निकाली सर? इसका tan थीटा कैसे निकालेगा? tan थीटा नहीं निकाला बेटा, tan थीटा बेटा आप देखो, आप दो चीजें में गड़बड़ कर गई। xt ग्राफ में tan थीटा निकालना पड़ता है, vt ग्राफ में तो यहां पर क्या होगा? यहाँ वेलोसिटी होगी बेटा 1 मीटर पर सेकेंड, 2, 3, ये मीटर पर सेकेंड है। तो इस ग्राफ को देख के क्या पता लग रहा है? इस ग्राफ को देख के ये पता लग रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है और कांस्टेंट है। इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है? वेलोसिटी कितनी है? नेगेटिव। -2 मीटर पर सेकेंड है और कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके गुड। अब आपको देखना है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन देता है। इज दिस क्लियर?
जैसे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है बेटा? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देता है? एक्सेलेरेशन। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितनी होगी बताओ? सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0। सर होगी 0। बेटा। यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0 होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप 0 है। स्लोप 0 मतलब एक्सेलेरेशन 0। देखो, बस यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से समझना। एक्सटी ग्राफ में स्लोप 0 का मतलब वेलोसिटी 0, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और वीटी ग्राफ में स्लोप 0 का मतलब एक्सेलेरेशन 0, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इज दिस क्लियर? यस सर। ये डिफरेंस है बेटा, याद रखना है। वीटी ग्राफ के अंदर स्लोप आपको देगा बेटा एक्सेलेरेशन, एंड अगर एक्सेलेरेशन जो है आपकी वो 0 आ गई तो इसका स्लोप 0 आ गया, इसका मतलब एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगी, राइट? ओके, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलेरेशन एंड यस, एक्सेलेरेशन लिख लेना है इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलेरेशन आएगी स्लोप से, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट करते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका एरिया निकालोगे बेटा, ये जैसे ये एरिया निकाल दिया, ये एरिया आपको क्या देगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इन दो से, अब इन दोनों को यूज करके ध्यान से समझना, रादर इसको, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको यूज करके अब हम सारे रिजल्ट निकालेंगे बेटा। ये समझ लो अच्छे से, ये नोट कर लो बेटा प्लीज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अक्षत, अमनजोत, Yes. अर्नव, अशनूर, दिव्यांश, यस बेटा। सर जो आपने सेकंड ग्राफ बनाया है, फिर उसके अंदर जो स्लोप होगी वो इंफिनिटी होगी? नहीं बेटा नहीं, ग्राफ, ये लाइन किसके पैरेलल है बताओ? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है स्लोप 0 है, चाहे लाइन बेटा ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इज दिस क्लियर बेटा अशनूर? यस सर। ओके गुड, ये पॉइंट नोट करो। अब हम इसको भी, इसके भी रिजल्ट निकालते हैं। नोट हो गया बेटा ये? यस सर। ओके, अब आपको देखो, मैंने आपको मेन चीज सिखा दी है, अब आप खुद ही निकाल दोगे सारी चीजें, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ रीड करना सिखा दिया। होपफुली मुझे लगता है आप काफी हद तक सीख गए हो। अच्छा बताओ, इस ग्राफ को देख के क्या क्या निकाल सकते हो आप? पहले सोच लो, फिर उसके बाद हम एक एक करके लिखेंगे। आई हैव गिवन यू द मास्टर की ऑफ ग्राफ, तो अब आप ग्राफ, हर कोई ग्राफ एनालाइज कर पाओगे। सर एक्स। यस ओके, अमन जो पहला पॉइंट बताओ बेटा, क्या बता सकते हो उसको देख? Sir, acceleration is constant. वेरी गुड, चलो सबसे मुश्किल पॉइंट आपने निकाल दिया, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये कैसे पता लगा? बिकॉज ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखना, ये कैसे पता लगा? सर सबसे पहले मैंने देखा वीटी ग्राफ है, दूसरा मैंने देखा ये स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप चेंज नहीं होता। अब वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है बेटा, वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो क्या नहीं चेंज हो रहा? स्लोप नहीं चेंज हो रहा, और स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बेटा ये क्लियर हो गया सबको? यस यस सर। सर। क्लियर? नो? यस बेटा, सेकंड पॉइंट इज वेरी गुड। इंदर जो से सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। कैसे पता लगा? बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या दे रहा है बेटा? एक्सेलरेशन। तो पहले तो आपने
ये पॉइंट निकाला, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कैसे निकला सर? क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा। तो स्लोप नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब क्या है? स्लोप नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, और अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही मतलब कांस्टेंट। इज दिस क्लियर बेटा? दिव्यांश क्लियर है? यस सर। अक्षर, अर्णव बेटा स्वागत, तनिष Yes, बेटा sir. क्लियर है? ओके, अब सुनना ध्यान से। और कोई चीज इससे कोई बता सकता है? एनीथिंग एल्स? रायन? नो बेटा इंद्रजोत, ये नहीं हम बता सकते। बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला है। अब सुनना ध्यान से, इससे मैं एक और पॉइंट निकाल सकता हूं। एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 0 से वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी जो थी क्या थी बेटा? 0। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब आप ये नहीं बता सकते इसमें t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है या नहीं, ये नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, पोजीशन ही नहीं है यहाँ पे। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। मतलब ये होगा कैसे? इधर होगा टाइम सेकंड में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और इधर क्या होगा बेटा? 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से होगा। सो at t equals to 0 velocity is 0, and after that velocity is positive। उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है 1 सेकंड पे 1 मीटर पर सेकंड, 2 पे 2, 3 पे 3 एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ओके, चलो एक और करते हैं बेटा। Yes, नोट कर sir. लिया ये? यस दिव्यांश, अक्षर, दिव्यम बेटा क्लियर है? यस सर। ओके गुड। अब हम चलते हैं, एक और ग्राफ मैं आपको देता हूं। एक और ग्राफ आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताओ इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो। अब आप, और एक आपको मैं वर्कशीट भी भेज रहा हूं ग्राफ की, वो कल डिस्कस करेंगे हम। ग्राफ थोड़ा इजी होता है ये। लेट अस सी। हाँ जी पार्थ बेटा, क्या कंक्लूड कर सकते हो इसमें से? Sir, uniform acceleration. वेरी गुड। सबसे पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज ग्राफ इज ए Straight line. स्ट्रेट लाइन। बेटा सबसे पहले आपको यही देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, कौन सा ग्राफ है? वीटी। वीटी ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है बेटा? वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, तो इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन स्लोप क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बेटा इसको रिटार्डेड नहीं बोलना है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ही है। यस, कई जगह लिखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। सेकंड, कोई और चीज बता सकता है? अर्शनूर बेटा बताओ। सर एक्सेलरेशन नेगेटिव। यस, वेरी गुड, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। कैसे पता लगा? सर मैंने देखा इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, और ये वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में स्लोप होता है एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव। गुड, ओके। थर्ड पॉइंट, दिव्यांश बेटा बताओ, और क्या बता सकते हैं इस ग्राफ से? सर एट t इक्वल्स टू 0 v इज 4 3 पता नहीं। t equals to 0 v is positive, राइट? वैल्यू तो नहीं बता सकते, पर यस अगर सर। यहाँ नंबर होता, यस, गुड गुड, ओके गुड। और कुछ बता सकते हैं? Can we tell about anything else? चलो मैं बताता हूं बेटा। एक चीज और हम बता सकते हैं कि मान लेते हैं इसको T1 ले लेते हैं।
at t equals to t1 object Next. yes comes to rest. Very good. आप बेटा आप सब लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है. अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आता है. इफ यू वर्क वेरी हार्ड, जो मैं करवा रहा हूँ आप वो करोगे, यू विल बी इन टॉप कॉलेज इन इंडिया. ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है आपने, बस और कुछ नहीं चाहिए. आप लोग कंसिस्टेंसी रखना, आपको बहुत जल्दी समझ आता है. देखो ग्राफ में आज एक दिन में आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें सीख ली हैं. आप अच्छे से अच्छा आप ग्राफ, चलो एक थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ देता हूँ. मुझे लगता है अब आप ये भी कर ही दोगे. लो बेटा ये ग्राफ है, इसको एनालाइज करना है. ये नोट कर लो बेटा, पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे. आप अपने दिमाग में नोट करना शुरू कर दो या कॉपी पे लिखना शुरू कर दो क्या क्या इससे निकल सकता है. क्लियर है बेटा? ये पॉइंट क्लियर हो गए? चलो यस सर. ओके गुड. अब लेट अस सी इसको कौन डिकोड करेगा. मैं सर. अच्छा बेटा दिव्यांश, हाँ जी बोलो. Acceleration is not constant. वेरी गुड. एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. रीजन भी लिख रहा है बेटा, बिकॉज ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन. वेरी गुड. और कोई बता सकता है? यस. और क्या बता सकते हो? पार्थ बेटा आप बताओ. पॉजिटिव. हाँ जी. अच्छा अर्शनूर क्या बोला आपने? इट इज पॉजिटिव. व्हाट इज पॉजिटिव? एक्सेलरेशन. Acceleration is positive. Acceleration is positive and increasing or decreasing? इंक्रीजिंग. Increasing. क्योंकि देखो यहाँ पे स्लोप कम है और यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन आपकी बढ़ रही है. बेटा ये क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड. और कोई पॉइंट? At t equals to 0, v is positive. At t equals to 0, very good. At t equals to 0, v is positive and it is increasing, right? It is increasing afterwards, right? ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. देखो y कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Right? इसको नोट कर लो प्लीज. एक और पॉइंट भी आ सकता है ना कि बेटा बताओ. when t is equal to t1 the velocity is max. यस कह सकते हैं, बट ये ग्राफ ना एक्चुअली बेटा अगर ऐसा होगा ना, यस आप बोल सकते हो कि यहाँ तक ग्राफ है, इस जगह पे मैक्सिमम, लेकिन ये ग्राफ बढ़ता ही जाता है ऐसे. इट इज समथिंग कि वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. Okay, sir. यस गुड पॉइंट. वैसे पॉइंट अच्छा है, नोट कर लो बेटा इसको. ओके आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया है. एक और कर ले छोटा सा क्वेश्चन. आई थिंक आप अब तो आप बहुत फास्ट कर रहे हैं सॉल्व. आई एम वेरी हैप्पी. एक और कर लेते हैं. लेट अस सी. स्वागत बेटा आप बताओ क्या है इसमें, इसका आप क्या बता सकते हो इसमें? स्वागत कैन यू हेयर मी? तो मैं ओके अमनजोत बेटा आप बताओ. Sir, acceleration is not constant. It's decreasing Okay. and negative. Acceleration is not constant. Okay. And acceleration is very good. Decreasing. Decreasing and negative. डिक्रीज नहीं, नेगेटिव नहीं है बेटा एक्सेलरेशन. ये बस गलती कर दी तुमने. देखो अच्छा इसका स्लोप बताओ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ. Sir, positive ही होएगा. positive and decreasing. पॉजिटिव है ना. एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग आएगा बेटा.
नहीं समझाया? सर एक्सेलरेशन डिक्रीज भी हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना, देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। देखो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये पता लगेगा स्लोप से। अच्छा बताओ इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, एक्यूट एंगल है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव ही है, लेकिन उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। मान लो ये एंगल 60 था तो यहाँ पे जाके कम होकर 30 हो जाएगा, तो एक्सेलेरेशन आपकी पॉजिटिव है लेकिन कम हो रही है। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो बेटा आज हमने काफी हद तक ग्राफ कर लिया है, जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स बचे हैं कल इसको हम रैप अप कर देंगे। और एक मैं आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ, आप वो अटेम्प्ट कर लेना। कल हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और उसके भी आप पे थोड़े डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सो आई विल सी यू टुमारो एट 1 o'clock, राइट? इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मैं अभी इसको अपलोड कर देता हूँ 5 मिनट में, सर आप देख सकते हो लेक्चर दोबारा। सारे पॉइंट्स मैंने सारे पॉइंट्स बोले हैं आपको, वो पॉइंट्स सारे याद रखने हैं, ठीक है बेटा? ओके, सर टेक केयर, बाय बाय, सी यू। सर हाँ जी बेटा। जो अभी आपने ये वाला ग्राफ बनाया उसमें सिर्फ यही दो चीजें पता लग रही हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, एक और निकाल सकते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, ये भी बता सकते हैं, राइट? सर एंड इंक्रीजिंग आफ्टरवर्ड्स नहीं होगा? यस, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ऑफ कोर्स, यस ये भी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड दिव्यांश, गुड, ठीक है बेटा। ओके, कल हम और ग्राफ को बिल्कुल निचोड़ देना, हमने उसमें से एक एक चीज निकाल देनी है जो भी है, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, Bye, sir. अटेंड योर बायोलॉजी क्लास बेटा, थैंक यू सर। बाय।